नमस्कार मेरे किसान साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आलू की अच्छी और सफल खेती कैसे करें। जो भी किसान साथी आलू की खेती करना चाहते हैं वो वीडियो को पूरा देखें। हमें आलू में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें आलू में कौन कौन से उर्वरक डालने चाहिए और गोबर की खाद हमें कौन सी डालनी चाहिए और बीज उपचार के लिए हमें कौन कौन सी दवाई का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे आलू में चेचक रोग आपने देखा होगा, सुंडी लग जाती है जो हमारे आलू में सुराख कर देती है, और आपने देखा हो खैरा रोग आता है, जाला सा पड़ जाता है आलू में, वो ना आए। और किसान साथियों, अगेती फसल के लिए हमें कब बुवाई करनी चाहिए और पछेती फसल के लिए हमें कब बुवाई करनी चाहिए। तो किसान साथियों, इन्हीं सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो को आगे पीछे करके ना देखें, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो। और जो भी किसान साथी पहली बार चैनल पर आए हैं या पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी वाला बटन दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। किसान साथियों, शुरुआत करते हैं। किसान साथियों, आलू की फसल के लिए सबसे पर्याप्त समय अगेती फसल के लिए है, वो है 20 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक आप अपने आलू की बुवाई कर सकते हैं। अगेती फसल के लिए आपको अपने खेत की देखभाल करनी है। यदि नमी कम है खेत में, उस समय आप इसकी बुवाई करें। यदि नमी ज़्यादा है, हमारे खेत में बारिश हो गई और नमी बहुत अधिक है, उस समय किसान साथियों आलू के खेत में बुवाई आप ना करें। आप देख लें कि हमारे खेत हल्का भुरभुरा अच्छा हो गया है, उसकी गहरी जुताई करवा दें। गहरी डिस्क हैरो से उसकी जुताई करवा दें। जुताई करवाने के बाद किसान साथियों, अब 8 दिन के बाद किसान साथियों उसमें खाद, कौन कौन से उर्वरक और कौन कौन सी खाद डालें। किसान साथियों, आपको खाद लेनी एनपीके या डीएपी, इसकी मात्रा ले सकते हैं। यदि आपकी गोबर की खाद आपके पास है तो आप इसमें 1 एकड़ में 10 टन गोबर की खाद डाल सकते हैं। यदि आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप रासायनिक उर्वरक जो कि डीएपी और एनपीके हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। डीएपी या एनपीके को किसान साथियों आपको लेना है 150 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आपने एनपीके लिया है तो आपको पोटाश लेने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसमें एनपीके के साथ में आप सल्फ़र का प्रयोग कर सकते हैं। सल्फ़र किसान साथियों हमारे जो आलू में फंगस आएगा उसको रोक देगा। आप इसमें कैल्शियम भी मात्रा थोड़ी सी मिला सकते हैं, और किसान साथियों इसमें बोरान भी आप मिला सकते हैं, और किसान साथियों इसमें जिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको किसान साथियों आप अलग अलग करके इनको फेंकें, क्योंकि आप एनपीके के साथ जिंक को नहीं मिला सकते हैं। अब किसान साथियों हम बात कर लेते हैं डीएपी के बारे में। यदि आपको एनपीके नहीं मिल रही है तो आप डीएपी ले लें। डीएपी की मात्रा किसान साथियों आपको लेनी है 150 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान साथियों आपको दूसरा प्रोडक्ट ऐड करना है, वो है पोटाश। इसकी मात्रा किसान साथियों आपको लेनी है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और तीसरा प्रोडक्ट आपको लेना है किसान साथियों यूरिया। यूरिया खाद को किसान साथियों आप 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसमें भी किसान साथियों आप सल्फ़र है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये जो सारे तत्व आते हैं, इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इसको ऐड कर लें। ऐड करने के बाद इसको बखेर दें। बखेरने के बाद किसान साथियों आप इसकी अच्छी रूटर से जुताई करवा दें। रूटर से जुताई करने से किसान साथियों जो हमने खाद उर्वरक फेंके हैं, ये हमारे खेत में मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, जिससे कि किसान साथियों हमारे पौधे को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिल जाएंगे। किसान साथियों जब आप आलू की बुवाई करें तो उसमें किसान साथियों आप भुरभुरी मिट्टी करवा दें, गहरी जुताई करवा दें, तभी आलू की बुवाई करें किसान साथियों। अब हम बात कर लेते हैं बीज उपचार के बारे में। हमें बीज उपचार कब और कैसे करना है। किसान साथियों आप बीज को लगभग हम 2-3 दवाएं बताएंगे आपको। उन तीनों दवाओं में से किसी एक दवा को आप बीज उपचार के लिए ले सकते हैं। बीज उपचार से किसान साथियों आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पहला कि आपके जो चेचक हो रही है वो नहीं होगी, और दूसरा जो गिडार और सुड्डी लग जाती है वो नहीं लगेगी। तीसरा किसान साथियों जो खैरा रोग आ जाता है आलू में वो नहीं होगा। किसान साथियों पहली दवा आप ले लें
बायर कंपनी का आता है एमेस्टो प्राइम से। दूसरी दवा किसान साथियों अडामा कंपनी की आती है मिराडोर। और तीसरी दवा किसान साथियों सिजेंटा कंपनी का आता है अमिस्टार। इन तीनों दवाओं में से किसान साथियों आप एक दवा ले लें और इसकी डोज किसान साथियों आप लगभग 100 ग्राम दवाई को आप 60 से 70 जो हमारे 50 किलो के पैकेट आते हैं उसमें आप इसका स्प्रे कर दें। आप जैसा भी, अगर ज़्यादा पैकेट हैं आपके पास तो आप बढ़ा के दवा ले लें, यदि कम है तो इस हिसाब से किसान साथियों आप दवाई ले सकते हैं। आप इसके ऊपर स्प्रे कर दें मशीन स्प्रे से, और स्प्रे करने के बाद इसको अच्छी तरीके से सुखा लें। इससे किसान साथियों हमारे जो आलू का जर्मिनेशन होगा, जमा होगा, वो बहुत अच्छा होगा। और जो हमारे आलू में जो चेचक रोग आता है, सुड्डी लगती है, गिडाल लगती है, ये नहीं लगेगी। तीसरा किसान साथियों जो खैरा रोग आता है वो नहीं आएगा। किसान साथियों अब हम बात कर लेते हैं हमें अगेती और पछेती फसल कब लगानी चाहिए। किसान साथियों यदि आप कच्ची फसल लगाना चाह रहे हैं, अगेती फसल जिसको बोलते हैं, तो आप 20 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक आप लगा लें। इसके लिए यदि हम वैरायटियों की बात कर लें तो अगेती फसल के लिए किसान साथियों सफ़ेद में आती है कुफरी मोहन और एक आती है कुफरी खयाती। इन दोनों वैरायटियों में से किसी का आप चयन कर सकते हैं, ये सफ़ेद वैरायटी होती हैं। और किसान साथियों यदि आप लाल कलर में कोई वैरायटी का चयन करना चाहते हैं तो इसमें आप एक लालिमा आता है, उसको आप ले सकते हैं किसान साथियों। अब हम बात कर लेते हैं किसान साथियों हमारी पछेती फसल के लिए जो हम कोल्ड स्टोर में स्टोर करते हैं। किसान साथियों उसके लिए भी आप सबसे बेस्ट जो आलू है वो है 3797 या चिप्सोना। इन दो वैरायटियों का आप चयन कर सकते हैं। और यदि आप लाल कलर में कोई वैरायटी का चयन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हालैंड आता है लाल कलर में, और एक आता है कंचन के नाम से किसान साथियों। इन सभी वैरायटियों का किसान साथियों आप चयन कर सकते हैं और अपने खेत में इसकी बुवाई करा सकते हैं किसान साथियों। किसान साथियों हमने आपको सफ़ेद कलर में भी वैरायटियां बता दी हैं और लाल कलर में भी वैरायटियां बता दी हैं। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से इसका चयन कर लें किसान साथियों। किसान साथियों जब अपने खेत की बुवाई करें तो उसमें उस खेत में देख लें कि ज़्यादा नमी नहीं होना चाहिए। अगर आप अगेती फसल में ज़्यादा नमी वाले खेत में उसकी बुवाई करवा रहे हैं तो जो हमने बीज लिया है, उपचार किया है, उसके गलने के चांस बहुत अधिक हो जाएंगे और आपको नुकसान हो सकता है। किसान साथियों आलू से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी मैं चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। आपको यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे जो भी किसान साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी शिकायत हो या समस्या हो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आपको आलू से संबंधित या किसी अन्य फसल से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर शो कर दूंगा, आप वहां पर हमें मैसेज कर सकते हैं और किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। किसान साथियों हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। किसान साथियों आपको चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी सब्जियों के खेती से संबंधित आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।